भिवंडी में शनिवार को तिरंगा पदयात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस राष्ट्रभक्ति से भरे कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने खासतौर पर शिरकत की और भारत की सैन्य ताकत पर बड़ा बयान दिया। पदयात्रा की शुरुआत काल्हेर से हुई और यह कशेली तक पहुंची। पूरे रास्ते में लोगों के हाथों में तिरंगे थे और भारत माता की जयकारें गूंज रही थीं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना को सम्मान देना, ऑपरेशन सिंदूर में उनके साहस को सराहना और युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से अब पूरी दुनिया को भारत की सैन्य शक्ति का एहसास हो गया है। हम सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर करारा जवाब देने में भी सक्षम हैं। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीनाथ पाटिल की अगुवाई में कई वरिष्ठ नेता, पंचायत प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर और शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और इस शक्ति के पीछे हमारी सेना की कुर्बानी और ताकत है। इस तिरंगा पदयात्रा ने न सिर्फ भिवंडी के लोगों को एकजुट किया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि देश के लिए हर नागरिक का फर्ज है कि वो सेना के शौर्य को सम्मान दे और देशभक्ति को जीवित रखे। आपला दुश्मन देश पाकिस्तान यांच्या अतिरेकी यांनी पहलगामवर हल्ला करून 26 निष्पाप नागरिकांचे बळी घेतले। त्यामध्ये महाराष्ट्रातलेही लोक होते, देशातल्या अनेक ठिकाणचे लोक होते। आपल्या जम्मू काश्मीरच्या आमचा मुस्लिम बांधवही त्याच्यामध्ये होता। निष्पाप नागरिकांच्या अतिरेक्याने घेतलेल्या बळींच्या साठी प्रधानमंत्र्यांनी या देशाला संदेश दिला होता कि चुन चुन कर बदला लेंगे, पाताल से भी ढूंढ कर लाके उनको सबक सिखाया जाए और खाली जो आतंकवादी आए उनको नहीं तो उनके आकाओं को भी ठिकाणे लगाया जाएगा, असं भाष्य प्रधानमंत्र्यांनी केलं होतं। आणि आपल्या देशातल्या तिन्ही दलाच्या सैन्याने पाकिस्तानमध्ये घुसून पाकिस्तानवर जी कारवाई केलेली आहे ती निश्चितपणाने आपल्या सैन्याची ताकद दाखवली। विश्वाला मान्य करावं लागलं की भारताने हे कसं करून दाखवलं, कसं केलं। ही जी आपल्या सैन्याची ताकद आहे याचा अभिमान देशातल्या 140 करोड जनतेला। आणि म्हणून सर्व पक्षीय भारतीय जनता पक्षाचा अजेंडा असेल तिरंगा रॅलीत, पण सगळ्या पक्षांनी त्याच्यामध्ये सामील होऊन सैन्याने केलेली जी कारवाई आहे त्या कारवाईला प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्या कारवाईचं समर्थन करण्यासाठी तिरंगा रॅलीचं आयोजन करून प्रत्येक भारतीय नागरिक हा रस्त्यावर उतरलेला आहे। आज आपल्याला अभिमानाची गोष्ट आहे की आपण भिवंडी तालुक्यातल्या कालेर गावामध्ये मोठ्या संख्येने या ठिकाणी तिरंगा रॅलीमध्ये आपले सहकारी सहभागी झालेले आहेत। सैन्याने केलेली जी कृती आहे ब्रह्मोस मिसाईलच्या माध्यमातून पाकिस्तानच्या अतिरेकी अड्ड्यांवर 9 ठिकाणी जे हल्ले केले, त्याचबरोबर पाकिस्तानचं एअरबेस असेल, ISIचं हेडक्वार्टर असेल, या सगळ्या ठिकाणी ब्रह्मोस मिसाईलने जी कारवाई केली। कारण मी आजच टीव्हीमध्ये बघत होतो, ब्रह्मोस मिसाईलची मागणी जगातले अनेक देश भारताकडे करण्याच्या तयारीत आहे। ही भारताची खऱ्या अर्थाने ताकद या निमित्ताने विश्वाला दिसली आणि सगळ्या भारतीयांना आपल्या सैन्यांचा अभिमान आहे। मी आपल्या माध्यमातून देशातील 140 करोड जनता ही निश्चितपणाने आपल्या सैन्यांच्या प्रती नतमस्तक आहे, आपल्या सैन्यांना सॅल्यूट ठोकते, अशा प्रकारचं भाष्य निश्चितपणाने या ठिकाणी करीन। असं सैन्य ज्या देशाचं आहे त्या देशाला कोणतीही चिंता करण्याची गरज नाही। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये जेव्हा बैठका सुरू होत होत्या त्यावेळेला त्यांनी सैन्याला खुली सूट दिली होती की ठिकाण तुम्ही ठरवा, दिवस तुम्ही ठरवा, कारवाई करायची आहे। सैन्याला खुली सूट देणारं नेतृत्व या देशाला लाभल्यामुळे आपल्या सैन्याचं मनोबल अजून उंचावलं आणि म्हणून सैन्याने ही कारवाई केली, त्याचा देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला